ये वो धरती जिसने कवियों की कविताओं को सुना हो, इतिहास के पन्नों में जिसने अपना नाम दर्ज कराया हो, जिसके रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, वो अवध की धरती और वही सुल्तानपुर, जिसकी धरती से कवियों के सृजन की गाथा कही गई हो और आजादी के तराने गूंजे हों, भक्त की बात कही गई हो, रहीम रसखान की बात कही गई हो, वही धरती एक बार पुनः करवट ले रही है। सुल्तानपुर का पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केबल पे चलने वाला नेटवर्क आप तक अब पूरे कलेवर के साथ आज पहले दिन से जिसका प्रारंभ हो रहा है, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आपके बीच में उपलब्ध होगा। आपने ढेर सारा प्यार इस चैनल को दिया था। आप तक जब सुल्तानपुर में था तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक उसने मुकाम बनाया था। अब उसी मुकाम, उसी प्यार और उसी आशीर्वाद के साथ हम सभी आशा करेंगे कि आप सभी वरिष्ठ जो हमारे बीच में हैं, इनका आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले और सुल्तानपुर की अवध की धरती का ये गुलदस्ता एक ऐसे वटवृक्ष के लिए, आशीर्वाद के लिए लोगों के साथ बने कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई शुरुआत हो। तो आज अगर पहली शुरुआत हम करें तो युवाओं के विषय पर बात करते हैं। हमारे बीच में जहां कई ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व हैं, आदरणीय आचार्य अरुण तिवारी जी हैं, आचार्य प्रवीण जी हैं, कवि हृदय अभिमन्यु तरंग जी, हमारे जर्नलिस्ट साथी पाठक जी, तो एक बहुत ही ऐसा गुलदस्ता आज हमारे बीच में है, ऐसा मंच है जिस मंच की अपनी आवाज है और आवाज लोग सुनते हैं। अरुण जी, अगर हम बात करें आज युवाओं को खास तौर से एकाग्र होने के लिए या किसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके लिए है कि आज एकाग्रता खत्म होती जा रही है, हाइपर होते जा रहे युवा, उनमें अध्यात्म कैसे सहायक हो सकता है और कैसे काम किया जा सकता है? जैसे ने आपने अनिल भैया ने बहुत अच्छा सुझाव यह दिया युवाओं के विषय में। यह जो युग आधुनिक चल रहा है, इस युग में जो आधुनिक प्रक्रियाओं को लेकर के जो हमारी युवा पीढ़ी है वह इत्यादि रील इत्यादि में व्यस्त हैं। अनेक जो है इसका जो प्रयोग होना चाहिए शुद्धता से, वह प्रयोग वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसको प्रयोग में लाने के लिए उनको अध्यात्म की तरफ बढ़ना होगा। इसलिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और आज माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का पर्व है, जो बड़े भाग्य से मिलता है हम लोग को। और आज आपके साथ में यहाँ साझा करने के लिए यहाँ मौका मिला हम लोग को। तो युवाओं को अगर इससे बचना है, इसी अपने जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, एकाग्रचित हो करके अपने जो है इसमें विषय पर लगना है, तो उनको क्या कहते हैं धार्मिक परिक्षेत्रों में आना होगा। इसको ध्यान से जोड़ने के लिए माँ सरस्वती का वंदन आज उनका दिन ही भी है, उनका अध्ययन करना होगा। घर में अपने पुस्तक रख करके रामायण का रामचरितमानस के द्वारा, गीता के द्वारा, और यहाँ तक युवाओं को उसको अध्ययन पढ़ाई के साथ करना होगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वह अध्यात्म की ओर कम जा रही है, अध्यात्म की ओर कम जा रही है और वह अपने इसी आधुनिक युग में बिजी है, जो उसको समय नहीं मिल पा रहा है। अगर गुरु जी बात करें तो पीढ़ी अब धीरे धीरे कहीं न कहीं जी अध्यात्म की ओर उसका मुख होने लगा है जी, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले सालों की अपेक्षा जी इस सालों में हमने 1 जनवरी पे मंदिरों में भीड़ देखी जी, होटलों में भीड़ कम देखी है। तो कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा कार्य जो कि और एकाग्रचित होकर के वो अपना फोकस जी, जिन विषयों पर वो जा रहे हैं वहां पर उनका फोकस हो, उसकी तरफ आगे बढ़ सके, उसका कोई ऐसा उनके विषय में आ सके तो जी। जैसे इसके लिए है, जैसे कई प्रकार के मंत्र हैं उसमें। जैसे माँ सरस्वती के आज पर्व है, उनका मंत्र ले लेते हैं कि अगर कोई भी जो विद्यार्थी है अपने जीवन में, वो अध्ययन के समय सुबह प्रातः काल उठे, अपना स्नान इत्यादि करने के बाद माँ भगवती का ध्यान करे, वंदन करे, क्योंकि माँ सरस्वती जो होती है उनका सवारी हंस है। हंस जो एक ऐसा सवारी है, वो पानी और दूध को भी अलग कर देता है। और उसी तरीके से अगर माँ सरस्वती की तरफ जाएंगे, उनको अध्यात्म मिलेंगे, उनका ध्यान करेंगे और मौन रह करके, मौन मतलब ये नहीं कि मेरा जबान नहीं है, मौन का मतलब यह है कि आप अगर आप मौन रहते हैं तो अध्यात्मिक आपका बढ़ेगा, आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो उसके लिए यह मंत्र है कि सर्व शक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपड़ी नौ दुर्गा जगन मातर परमामी मुहुर्मुहु। अगर ऐसे मंत्रों को वह जो युवा पीढ़ी है इसको अध्ययन के रोज पढ़े तो निश्चित ही वो अपने लक्ष्य को भेदेगा और हमेशा जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ता रहेगा। एकाग्रता का ये विषय अध्यात्म क्योंकि सदियों का पुराना है और उस अध्यात्म से निकले हुए ग्रंथों ने भी हमें यही बताया है। तो हम उसी कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रवीण जी भी हमारे बीच में हैं,
देव पुरोहित महासभा के आप अध्यक्ष हैं। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को में आपकी महती भूमिका रहती है और आप और अरुण गुरु जी मिलकर के कई बार एक एक मिलकर के 111 होकर के नई दिशा देते हैं। तो अरुण जी के बाद फिर मैं अगर प्रवीण जी को इस मुहिम की तरफ पूछूं कि प्रवीण जी आज के युग में क्या करें कि हम एकाग्रता की ओर बढ़ें, क्या ऐसा कुछ स्वरूप लें? आज मां सरस्वती का दिन है, वीणा वरदायिनी का, तो युवा संभल करके कदम उठाए और अपनी जो असीम संभावनाएं हैं उनको कैसे पा सके, वो एकाग्रता की। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। और आज आपके इस प्लेस पे आकर के बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी। अभी आप एक प्रश्न हमारे बड़े भाई गुरु जी से आपने प्रश्न किया है और ठीक उसी से मिलता जुलता ये भी प्रश्न आपका है। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। आज की युवा पीढ़ी को अपने कर्म करने चाहिए। उनको क्या कर्म करने चाहिए? 3 मुख्य कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए, जिसमें से पहला मुख्य कर्म है स्वाध्याय करना चाहिए। जब युवा पीढ़ी, बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त होने लगता है, तो उसको स्वाध्याय में अपने पुरजोर के साथ लगना चाहिए, स्वाध्याय खूब करना चाहिए। और स्वाध्याय के साथ क्या करना चाहिए? स्वाध्याय बहुत अच्छा हो जाए, खूब मेहनत के साथ हो, तो उससे जुड़ते हुए सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, गौ की सेवा, और धीरे धीरे ये सेवा करते करते, देवताओं की सेवा करते करते फिर राष्ट्र की सेवा की ओर उसको अग्रसर होना चाहिए। राष्ट्र के हित में, देश के हित में जो कार्य अच्छा हो उसको करना चाहिए। और ये सारी, जैसे स्वाध्याय हो गए, सेवा हो गई, ये सभी दोनों चीजें तभी अच्छे तरीके से उसका निर्वहन व्यक्ति कर सकता है जब उसके जीवन में सम्मान हो। वो अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और सम्मान के भाव से अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित ही युवा पीढ़ी अपने उस मुकाम को हासिल कर सकती है जो उसके जीवन में आनंददायक होगी। तो ये 3 मुख्य काम करने चाहिए युवाओं को, सेवा, प्रवीण जी ने और बताया कि स्वाध्याय। सेवा, उसके साथ बढ़ते बढ़ते वो राष्ट्र तक पहुंचने का एक मार्ग। हमारे बीच में एक ऐसे कवि के रूप में अभिमन्यु तरंग जी उपस्थित हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी हम सबको हमेशा आह्लादित करती है। अभिमन्यु तरंग जी वीर रस के कवि हैं, लेकिन वीर में भी किस तरह की बात हो कि हम अपने राष्ट्र के साथ साथ अपनी बात कर सकें, वैसी बातें अभिमन्यु जी हमारे बीच में होते हैं। अभिमन्यु जी, वही प्रश्न मेरा आज है, क्योंकि आज का विषय भी मेरा यह है कि अब युवाओं को समर्पण, सहयोग की बात तो हो जाए, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वो कौन सा संयोग बने जिससे वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां पर उनकी प्रगति हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप तक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और भैया ने युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और वास्तव में संस्कारों का जिस समय पतन हो रहा है, हमें याद है कि आज के 5 साल पहले भी सुल्तानपुर में, यही बात करते हैं, सुल्तानपुर में 5 साल पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था, लेकिन अब 2-2 हो चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संस्कारों का पतन होता जा रहा है। अच्छा, एक घटना बताएं, हमने उस पर कुछ लिखा है कि एक हमारे मित्र ने हमको निमंत्रण दिया है कि हम अपने घर में सुंदरकांड रखे हैं, आपको आना है और शाम को भोजन है। तो हमने कहा ठीक है, और किस लिए सुंदरकांड आपने रखा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम अपने भैया से मुकदमा जीत गए हैं और अपने पिताजी से मुकदमा जीत गए हैं, इसलिए हमने सुंदरकांड रखा है। तुमने कहा कि अगर आप अपने पिताजी और भैया से मुकदमा जीत गए हैं, उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड रखे हैं, अगर आप सुंदरकांड को सही से पढ़े होते तो भैया और पिताजी के ऊपर मुकदमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मन में भाव उठा आज के संस्कारों के, हम कहाँ संस्कारों तक पतन हमारा हो रहा है। हमने लिखा कि घर बिकने की नौबत आई, दीवारों ने मौन रखा। घर बिकने की नौबत आई, दीवारों ने मौन रखा। आंगन रोया धीरे धीरे, किस्मत ने भी जहर चखा। और खरीदार जो पहले आया वो अपनी परछाई था, खरीदार जो पहले आया वो अपनी परछाई था। मेरे कुल का दीपक था वो मेरा अपना भाई था, मेरे कुल का दीपक था वो मेरा अपना भाई था। मैं बोला घर माँ जैसा है,
मैं बोला घर माँ जैसा है, यादों का संसार है। भाई बोला दाम लगाओ, बाकी सब बेकार है। मैं चुप था, आदत थी मेरी ऐसे चोटिल ताने की, वो ऊंची बोली करता था तहजीबे समझाने की। हम रामायण करवाते हैं, राम भरत को गाते हैं, हम रामायण करवाते हैं, राम भरत को गाते हैं, पर भाई को हक ना देकर हकदारी समझाते हैं। हम यहाँ घरेलू रिश्तों तक तौल रहे बाजारों में, गीत लिखे जाते हैं केवल मर्यादा के नारों में। अभिमन्यु जी, जहां पर आप ये बात करते हो वहां पर राम की मर्यादा अगर बात की जाए तो लक्ष्मण भी कहीं है। हाँ, आज हम देखते हैं ना कि राम तो मुकदमा जीत गया, लक्ष्मण के लिए तो उसने सुंदरकांड कराया, रामचरितमानस कराया, लेकिन वो लक्ष्मण न रह करके आज कहां चला जा रहा है। तो मर्यादाएं तो तिरोहित हो रही दोनों तरफ से, चाहे राम से तिरोहित हो रही, चाहे लक्ष्मण से। अब इस युग को जरूरत है कि आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो राम और लक्ष्मण दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत कि दोनों घर की मर्यादा का लाज रखें और राष्ट्र की बात करें। हमारे अपने अगले साथी हैं जो आज आप तक नाव पे सौभाग्य कि आज पहले दिन जब शुरुआत हुई तो हमारे सारे अतिथि बिना बुलावे आ गए। ये शायद संयोग ही था कि एक वक्त ऐसा हो गया कि हम आज शाम को ये शुरुआत करेंगे और एक साथ इतने लोग इकट्ठा हो गए। तो उसमें किशन जी हमारे बीच में हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। किशन जी, हर जगह अब पतन हो रहा है जी। युवा अपने तरीके से सोच रहा है, कवि अपने तरीके से सोच रहा है, गुरु अपने तरीके से सोच रहा है, लेकिन एक पत्रकार की लेखनी भी कहीं न कहीं अब सोचने में कुंद क्यों हो रही है, और वो लेखनी किस तरह की हो कि आज हम युवाओं का मार्गदर्शन कर सके। इस पर अपने विचार रखिएगा। सबसे पहले माता सरस्वती के पूजनीय दिन, पवित्र पावन दिन बसंत पंचमी पर, बसंत पंचमी के पर्व पर जो है आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की है। सुल्तानपुर जनपद को एक नया मुकाम मिलेगा, इससे लोगों को तक जागरूकता फैलाने का कार्य भी इससे बढ़ेगा। देखिए, जो आपने कहा कि पतन वाली बात, ये आधुनिकता का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए भी लोग इस आधुनिकता के दौर पे मौजूद हैं। तो आज के युवा वर्ग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आधुनिकता और पुरानी परंपराओं के बीच में सामंजस्य बिठाना। डिजिटल युग चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का युग चल रहा है। लोग अपनी बातों को पहले गंभीरता से सोचते थे, तब लेखनी को प्रकाशित करते थे। आज का युग क्या है कि जो भी मन में आया वो हमने मोबाइल पे टाइप किया और उसको प्रसारित कर दिया, बिना ये जाने कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सोशल मीडिया के जहाँ फायदे हैं वहाँ बहुत नुकसान भी हैं। युवाओं से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो जो भी लिखें वो पुरानी परंपराओं वाली पारंपरिक पत्रकारिता को भी सामंजस्य बिठाते हुए कि इससे हमारा किसी का हनन न हो, जो सत्य है उसका उजागर करें। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसमें आप अपने मन की बातें, कहीं पे कुछ शोषण हो रहा है, कहीं अपराध हो रहा है, आप उसको भी दे सकते हैं। लेकिन कहीं पे एआई जैसे जमाने में आने के बाद उसको एडिट करके लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो कि एक गहन चिंता का विषय है। और इस ओर हमारे युवाओं को ध्यान देना चाहिए। मोबाइल का युग और आधुनिकता का युग ऐसा है कि पहले हम किताब लेकर के पढ़ते थे, तब कुछ अध्ययन करते थे, तब उसका मनन करते थे, तब उस पर लेखनी चलाते थे। अब क्या है कि जो मन में आया वो लिख दिया, बिना कुछ सोचे समझे कि आगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी ध्यान देना जी बिल्कुल ठीक करें किशन जी। अगर आप बात कर रहे हैं तो आज मैं समझता हूं कि एक ऐसी ये शुरुआत है, एक ऐसा आरंभ है जहां पर ये वादा मैं अपनी टीम के साथ कर सकता हूं कि सुल्तानपुर के पहलुओं के नहीं, राष्ट्र के पहलुओं के साथ साथ हम उस कदम की ओर बढ़ेंगे जहां पर हर जिले के बारे में हम ये प्रयास करेंगे कि आओ पहले अपने को जानूं, अपने जिले को जानूं, अपने समाज को जानूं, अपने राष्ट्र को जानूं, और इनको जानने के बाद फिर ये शपथ लो, संकल्प लो कि हम क्या करना चाहते हैं, देश को और खुद को किस दिशा में लेना चाहते हैं। आप सभी हमारे बीच में आए, आप सभी का स्वागत। और आज का प्रारंभ ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है सुल्तानपुर की धरती से, क्योंकि हमारी कर्म भूमि रही है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये संयोग लेकर के हम आगे बढ़े, इस भावना के साथ
आप सभी के साथ हमारा ये वादा है कि कुछ बेहतर करेंगे, त्रुटियां होंगी उनसे सीखेंगे, अच्छाइयां होंगी उनको आगे लेके चलेंगे, आपके अच्छे कामों की सराहना करेंगे, और आप अगर कुछ निगेटिविटी की तरफ करते हैं तो उस पर उंगली उठाकर नहीं बल्कि उनके समाधान को लेकर के आपको इंगित करेंगे। ये भाव हमारा होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का, उसको लेकर हम आपके साथ बढ़ें। आज आप तक नाव का ये सफर प्रारंभ हो रहा है इस वादे के साथ कि हम कुछ बेहतर करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।